नमस्कार, अमरउजाला.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभाकर तिवारी और हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी। वरुण जी, एक वारदात हुई मेरठ में, जो सौरभ हत्याकांड हुआ, उसकी चर्चा पूरे देश में है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर जिस तरीके से उस वारदात को अंजाम दिया, ये चर्चा चल ही रही थी। इस बीच एक खबर बिजनौर से आई, उसने भी एकदम झकझोर दिया। शिवानी नाम की एक महिला ने अपने पति का गला दबा करके कत्ल कर दिया और वो शख्स रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और इससे पहले सीआरपीएफ में वो था और 1 साल पहले उनकी लव मैरिज हुई थी। जिस तरीके की ये वारदात सामने आई, उसने एक बार फिर पूरी तरीके से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर देश में ये चल क्या रहा है। प्रभाकर, सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि शिवानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवानी इस वक्त जेल में है और मुस्कान वाला जो केस है उस पर भी आज हमारे पास में 1-2 बहुत अच्छी डिटेल हैं, वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा। लेकिन पहले हम शिवानी की बात करते हैं। तो बिजनौर यूपी का एक ज़िला है और मेरठ से ये बहुत नज़दीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये ज़िला है। बिजनौर गन्ने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होता है, खेती बाड़ी के लिए जाना जाता है बिजनौर। लेकिन आज जो खबर है वो खबर ये है कि एक लड़की शिवानी, जिसकी शादी हुई दीपक नाम के लड़के से, दोनों के बीच में प्रेम था। प्रेम काफ़ी लंबे वक्त चला, उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद साल भर गुजर गया, एक बच्चा हो गया। अब दोनों के बीच में झगड़ा रहने लगा। दोनों के बीच में झगड़ा क्यों था, इसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। दीपक झगड़े को देखते हुए शिवानी को लेकर अपने माता पिता के घर से अलग रहने लगा। यहाँ पर शिवानी और दीपक के झगड़े खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन फिर ऐसा आता है कि शिवानी दीपक को जान से मार देती है, गला दबा के जान से मार देती है। अब इसके बाद में वो बताती है कि हार्ट अटैक हुआ है। वो अस्पताल पहुंचती है, वहाँ से दूसरे अस्पताल पहुंचती है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं। दीपक जो है वो मर जाता है, मृत उसे घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद जो दीपक का परिवार है वो ये आरोप लगाता है कि शिवानी ने हमारे भाई को, हमारे बेटे को जान से मार दिया और शिवानी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी अनुकंपा नियुक्ति। वो चाहती थी कि पति मर जाए और पति की जगह मैं सरकारी नौकरी पर लग जाऊं। पुलिस को यहाँ ये शक होना लाजमी था कि शिवानी ने ये कत्ल अकेले किया या किसी के साथ मिलकर किया। पुलिस ये भी शक लाजमी था कि क्या ऐसा तो नहीं कि साहिल शुक्ला की तरह यहाँ भी एक कोई तीसरा कैरेक्टर हो। क्या ऐसा तो नहीं कि ये बहुत अजीब लगता है कि एक लड़की ने एक लड़के को गला दबा के मार दिया, वो भी तब कि जब दोनों पति पत्नी थे, वो भी तब कि जब दोनों के पास में एक संतान थी, वो भी तब कि जब वो लड़का सीआरपीएफ में रह चुका था, वो शारीरिक रूप से ताकतवर था। तो ऐसे में ये बहुत अजीब लगता है कि एक लड़की ने उसको गला दबा के मार दिया होगा। अब जो रिपोर्ट आई है हमारे पास में नई, वो हमें कई बातें बताती है। पहली तो ये बताती है कि जब उसने सुबह दीपक को नाश्ता दिया तो दीपक को नाश्ते में उसने नींद की 4 गोलियां उस नाश्ते में मिला दी थी। दीपक को बेहोशी होने लगी थी, वो अर्ध बेहोशी की स्थिति में था, जिसके बाद शिवानी ने गला दबाकर दीपक को मार दिया। अब रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि शिवानी का एक हाथ टूटा हुआ था। वो हाथ उतना मजबूत नहीं था, पहले से ही टूटा हुआ था। अमूमन क्या होता है कि जो हाथ हमारा टूटा हुआ होता है, हम उससे उतनी जोर या उतनी ताकत नहीं लगा पाते। ऐसी स्थिति में जी वो हाथ जो था वो दायां हाथ टूटा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये पता चला है कि उसने बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से ही दीपक का गला दबा दिया, उल्टे हाथ से ही दीपक को गला दबाकर जान से मार दिया। रिपोर्ट ये भी आई है कि जो ये पूरा प्रपंच इसके बाद शिवानी ने रचा, इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी हत्या को उसने जिस तरीके से हार्ट अटैक का रूप देना चाहा, वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पेचीदा बात है। उसको लेकर पुलिस भी कंफ्यूज है, क्योंकि अगर ये गुस्से में किया गया कत्ल था, तब
वो अमूमन देखने में ऐसा आता है कि कत्ल करने के बाद इंसान को अपना अपराध बोध होता है बिल्कुल। और वो खुद ही पहली बार में बता देता है कि ये कत्ल मैंने किया है। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा कोल्ड ब्लडेड मर्डर फील होता है। वो गला घोटने के बाद वरुण जी छत पर गई और कहते हैं कि छत पर बैठी रही, उसके बाद वो नीचे उतर करके आई। पति पहले ही मर चुका था और उसके बाद उसने एक ढोंग रचा कि पति को हार्ट अटैक आ गया है या पति को कुछ और समस्या हो गई है, उसके बाद अस्पताल लेकर के गई। बिल्कुल। यहाँ पर यह भी पता चला है, जब पुलिस शिवानी से पूछताछ कर रही थी तो हत्याकांड में कड़ी से कड़ी जोड़ने की जब कोशिश कर रही थी तो शिवानी ने यहाँ एक लड़के का नाम बताया, एक युवक का नाम बताया। इस युवक को बुलाया गया, शिवानी के सामने बैठाकर दोनों की बातचीत कराई गई और युवक ने यह बात कही कि ये शिवानी पूरी तरह झूठ बोल रही है। पुलिस के सामने ही शिवानी ने उस पर हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन इसके बावजूद उस लड़के ने कहीं से कहीं तक हाँ में हाँ नहीं मिलाई। वो यही कहता रहा कि शिवानी झूठ बोल रही है। मामला बिजनौर के नजीबाबाद इलाके का है और जो दीपक कुमार है उनकी उम्र 29 साल थी और ये पता चला है कि हल्दौर थाना इलाका है जहां पर ये लोग रहते थे, मोहल्ला आदर्श नगर है जहां पर ये लोग रहते थे। बेटा है जिसकी उम्र 1 साल है। रेलवे स्टेशन नजीबाबाद के कैरिज एंड वैगन सेक्शन में तकनीकी कर्मचारी के रूप में दीपक तैनात थे। 4 अप्रैल को दीपक की ये जो हत्या है इसको किया गया था और दीपक के भाई ने पुलिस में ये मामला दर्ज कराया है। इसमें एक चीज मैं ये भी बता देना चाहूंगा वरुण जी, क्योंकि जिस तरीके से इसने पूरी वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद जब ये अस्पताल लेकर पहुंची तो एक पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वहां पर डॉक्टरों ने कह दिया कि ये मृत घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी ये जिला अस्पताल ले गई, मतलब सरकारी अस्पताल ले गई और उसके बाद भी ये चाहती थी कि युवक का पोस्टमार्टम ना हो, ये कहा जाए कि युवक को हार्ट अटैक आ गया है, उसकी मौत हो गई है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन अस्पताल के मेमो से फोन किया गया पुलिस को, वहां से पुलिस आती है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। यानी कि पूरी तरीके से यह साजिश थी कि मार करके परिजनों को बरगला दिया जाएगा, गुमराह कर दिया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं प्रभाकर। यहाँ पे 2-3 चीजें जो आपने पॉइंट उठाए बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल वाजिब पॉइंट है और जो रिपोर्ट है वो हमें यही बता रही है। देखिए 17 जनवरी 2024 को दोनों की लव मैरिज हुई थी। अभी करीब 1.25 साल, बड़ी मुश्किल से मैं कहूँ पूरा 1.25 साल भी नहीं हुआ, तो ये जो है 17 जनवरी 2024 को दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दीपक कुमार और शिवानी इनका प्रेम विवाह हुआ था। अब ये यहाँ पर ये पता चलता है कि जब ये एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास ले गए और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए इन्होंने इनकार कर दिया, तब किसी ने उनके गर्दन पर, गले पर निशान देखा जी। और उसे देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ये हत्या तो नहीं। बिल्कुल। और उसके बाद फिर पुलिस तक बात पहुंची, उसके बाद पुलिस इसमें शामिल हुई, उसके बाद जो मृतक के परिवार वाले थे उनको भी ये तथ्य लगने लगा और फाइनली जो शिवानी है उसको गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की, पुलिस की सख्ती में शिवानी टूट गई और उसके बाद उसने बता दिया कि हाँ मैंने मारा है। फिर शिवानी को तत्काल कोर्ट में पेश किया गया, उसके बाद उसको जेल भेजा गया। ये एक पूरी प्रोसेस प्रभाकर हुई है। रिपोर्ट हमें यहाँ पर यह भी बताती है कि सास के साथ शिवानी के रिश्ते ठीक नहीं थे, सास के साथ मारपीट वो पहले से करती आई थी, ये आरोप है। दीपक की मां पुष्पा, भाई पीयूष, इन दोनों ने ये बताया कि शिवानी का ससुराल पक्ष के प्रति जो व्यवहार था वो सही नहीं था। जी। सास के साथ मारपीट करती थी। घर में चल रहे विवाद के चलते करीब 15 दिन पहले ही जो दीपक है वो शिवानी को अपने साथ ले गया था और अलग रखने को तैयार हुआ था। इससे पहले करीब 1 साल तक दोनों लोग जो है वो एक साथ रहते थे और वो रह रहे थे दीपक के माता पिता के साथ। 15 दिन पहले ही वो रहने आई थी, किराए के मकान में रह रही थी, किराए के कमरे में, और वहीं पर इसने वारदात को वरुण जी अंजाम दिया। आरोप शिवानी के ये हैं कि दीपक अपनी पत्नी पर किसी और से संबंध होने का शक था दीपक को, और शिवानी इस शक से परेशान थी। अब ये एक देखने वाली बात है, ये अभी इसमें ये पता चलना प्रभाकर अभी बाकी है कि जो अगर परेशान थी भी तो उसने क्या इस बारे में अपने परिवार में बात की, क्या ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि दोनों के बीच में ये सामंजस्य हो जाता। इसमें अभी और मुझे लगता है कि अभी पहलू हैं जिन पर अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। इस बीच एक छोटी रिपोर्ट और हमारे पास में है जो हमें ये बताती है कि
ये जो शिवानी हैं, ये रात जब ये जेल पहुंची तो ये रात भर जेल में सो नहीं पाई और रात भर ये रोती रहीं। और ये भी हमें यहाँ पर पता चलता है कि 36 घंटे तक इनके साथ में पूछताछ हुई है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चालान हुआ, कोर्ट में पेश किया गया, जेल भेज दिया गया। सोमवार की शाम वो जेल में दाखिल हो गई। जेल में जाने के बाद महिला बैरक में वो गुमसुम बैठी रहीं। ये भी यहाँ पता चलता है कि खाना खाने से उन्होंने इनकार कर दिया, रात भर सोई नहीं। मंगलवार की सुबह उनके लिए नाश्ते में चाय और चना भेजा गया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से इनकार कर दिया। यहाँ रिपोर्ट हमें ये भी बताती है बैरक में बंद जो अन्य महिलाएं हैं उन्होंने शिवानी को समझाया। जेल वार्डन भी बैरक में पहुंची, उनकी काउंसलिंग की गई शिवानी की। इसके बाद मंगलवार की दोपहर जब खाना उनको दिया गया तब उन्होंने वो खाना खाया। उन्होंने ये बताया कि पति उसके साथ मारपीट करता था और झगड़ा होने पर ही उसने पति का गला दबाया था। इस बात की भी उसको तकलीफ या परेशानी दिखाई दे रही है कि उसका बेटा भी उससे दूर हो गया है। और झगड़े की बात जो वरुण जी आई सामने, इसमें एक वीडियो की रिकॉर्डिंग भी उसके फ़ोन से मिली है जो धोखे से शायद उसके फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि उसमें झगड़ा हो रहा है और दोनों के बीच में, और वो कहता हुआ दीपक ये सुनाई दे रहा है वीडियो में कि तू उसके पास चली जा। हाँ, यानी कि ये एक एंगल है इसमें कि किसके पास आखिर जाने के लिए दीपक अपनी पत्नी को बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये जो मोबाइल फोन है इसमें एक ऑडियो क्लिप मिली है और इसमें दीपक और उसकी पत्नी शिवानी के बीच झगड़ा हो रहा है। दीपक बोलता है कि वो उसके साथ क्यों गई थी, हालांकि ये साफ नहीं है कि ये किसके बारे में ये बात हो रही है और वो कहाँ गई थी। माना जा रहा है कि पति पत्नी का ये जो रिश्ता है इसमें कोई तीसरा व्यक्ति भी था। जैसे हमने पहले ही इस बात को कहा कि क्या कोई साहिल शुक्ला यहां भी था, तो यहां कौन था इसकी अभी तस्दीक की जा रही है। पुलिस इसके बारे में भी अभी पता कर रही है। वो ससुराल नहीं जाना चाहती थी, वो अकेले रहना चाहती थी, अपने पति के साथ अपने बच्चे के साथ रहना चाहती थी, लेकिन जब उसे ये सब कुछ मिल गया उसके बावजूद भी ये झगड़े, ये लड़ाइयां, ये शक खत्म नहीं हुआ। और आखिरकार खत्म अगर कुछ हुआ प्रभाकर तो दीपक की जिंदगी हुई, अगर खत्म कुछ हुआ तो एक पूरा परिवार खत्म हो गया, अगर खत्म कुछ हुआ तो एक भरोसा खत्म हो गया। तो यकीनन एक बहुत बड़ा मामला है। अब मैंने चूंकि आप लोगों को ये बताया था कि हम मुस्कान पर आपको एक अपडेट देंगे, तो जाते जाते हम ये बता दें जो रिपोर्ट मुस्कान की प्रेगनेंसी को लेकर आई कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, उसको लगातार अब ये चर्चा का विषय है कि जो बच्चा है वो किसका है, क्या वो साहिल का बच्चा है, क्या वो जो बच्चा है वो सौरभ राजपूत का है। इसको लेकर सौरभ राजपूत की मां ने ये दावा किया है कि वो बच्चा ना साहिल का है ना वो सौरभ का है, वो किसी और का भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बच्चा सौरभ का होता है तो वो बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा। ये पूरा वीडियो है अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर है, आप वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट जरूर करें, हमें बताएं कि हमारा ये वीडियो, हमारी ये पेशकश आपको कैसी लगी। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम जरूर कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपको उन तमाम सवालों के जवाब भी दें। प्रभाकर, वाकई इस तरह की खबरें झकझोर देती हैं और समाज में जिस तरीके की ये चीज़ें चल रही हैं उससे समाज को सोचने की वरुण जी ज़रूरत है। और कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं। एक खबर आज सामने आई कि एक पति ने जब उसको पता चला कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर है तो उसकी शादी भी करा दी। तो इस तरीके की खबरें अब सामने आ रही हैं क्योंकि इंसान की जिंदगी ना बर्बाद हो, किसी का घर बर्बाद ना हो, क्योंकि एक बेटा सिर्फ पत्नी का नहीं है, अपनी उसके माँ बाप का भी है, परिवार से भी जुड़ा हुआ है, तो पूरा परिवार प्रभावित होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो तमाम बड़ी खबरों के लिए अमरउजाला.com पर आप बने रहिए, हम लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।